रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि हम सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, आई हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आप देख के कह रहे होंगे कि ये आज क्या पकड़ के बैठ गई है। आजकल ना मेरे सर पे ना बहुत सवार है कि मैं आजकल ना कपड़े सिलाई करने में बहुत माहिर हो गई हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ा हुआ था तकरीबन 3-4 साल से मैंने छोड़ दिए थे कपड़े। मैंने कहा था मैंने नहीं सिलाई करने। वैसे मैं लेडीज़ और जेंट्स दोनों मैं कर लेती थी, तो मैं बेटियों के भी अपने भी और सब के मैं कर लेती थी, मियाँ साहब के भी कर लेती थी, बच्चों के भी कर लेती थी। लेकिन ना ऐसे ही मैंने छोड़ दिए थे। बस कुछ मसला था, उसकी वजह से ना मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, सब मुझसे पूछते थे कि क्या आपको, एक दो बंदों ने मुझे पूछा भी था कि मेरी आँख में, आपकी आँख में क्या है। मेरी आँख में ना मसला है थोड़ा सा, तो उसका मैंने ऑपरेट करवाना है इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द। अच्छा, पंखे आपको तब दिखा रहे हैं कि अभी तकरीबन 15 दिन हुए हैं इनको मैंने साफ़ किए थे। इतना अच्छा मैंने इनको साफ़ किया था ना कि अभी आप खुद देख लें। और हमारे घर में हुड भी लगा हुआ है, तो फिर भी जो है ना ये इतने गंदे हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा एक चारपाई जो है ऊपर बुनने वाली पड़ी हुई है, दूसरी जो है ना वो बड़े वाली मैंने नीचे ला के रखी हुई है। ये बच्चों से तो उठाई नहीं जाती, इतनी वज़नी है ना। और कभी कभार अगर ज़रूरत पड़े तो मियाँ साहब उठाते हैं या मैं उठाती हूँ बस। उसके अलावा जी अभी छोटू जो है ना इधर ही है। बेटी का वो आजकल आपको पता है कोई हुआ मसला आँखों का, बेटी को भी हो गया था और छोटे को भी हो गया था, फ़ान को भी। तो इसकी वजह से फिर जो है ना वो भी अभी इधर ही है। आजकल में वो भी जाने वाली है। इसकी चीज़ें जो है ना सारे कमरे में बिखरी पड़ी हुई हैं। तो मैं और आपको बता रही हूँ कि पंखों की वजह से मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, बहुत ही गंदे हो जाते हैं। उसके अलावा जी एकदम से जो है ना सफाइयाँ करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। शाम का टाइम है तकरीबन 5 का, साथ साथ मैं बना रही थी खाना और साथ साथ जो है ना सफाइयाँ एकदम से क्यों करनी पड़ी। सुबह से लेके शाम हो गई तो अभी तक जो है ना हमारे घर की सफाइयाँ नहीं थी हो रही। सफाइयाँ क्यों नहीं थी हो रही? कोई ज़रूरी, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी सफाइयाँ, क्योंकि जैसे पूरी घर की सफाइयाँ करें ना तो वो नहीं थी। बस ऐसे ही ना चीज़ें वगैरह बिखरी हुई हैं और चादर वगैरह जो है ना वो डालने वाली थी। रात को दो दिन पहले ही मैंने डाली है तकरीबन। तो फिर जो है ना आज डालनी पड़ी है। क्यों डालनी पड़ी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो एकदम से आपको पहले ही पता है कि घर में मेहमानों की आजकल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आना जाना लगा हुआ है। और उसके अलावा ये कपड़े मैंने जो है ना पकड़े हुए हैं इरफान के लिए, मैंने ना पीस निकाला है। तो मेरी एक दोस्त है तो उसने मुझे दिया था, कहती है कि मैंने ना काफ़ी देर के संभाल के रखे हुए हैं। तो फ़ान को वैसे भी उसने ना 2 सूट सिलाई करके दिए थे और वो उसके भाई जो है ना वो दर्जी हैं, तो उसने अपने भाई से मंगवाए थे। तो वो थे कुछ पीस, और कुछ बहू के जो है भाई वो भी दर्जी है, उसने कुछ भेजे थे। और ये बेचारा कमरा जो है ना, इसलिए मैंने वो जो है ना कपड़े सारे जो है ना रखे हुए थे। तो वैसे पहले बड़े थे, अब वो इसको जो है ना कुछ कुछ लग रहा है कि ये चलने लगा है। तो अब मेरा दिल है कि इसको ना शलवारें कमीज़ें बना के दूँ ताकि इसको अच्छी लगे। अच्छा जी, इस कमरे की बेचारी की जो है ना बहुत ही ज़्यादा सख्ती आई रहती है। ये क्यों आई रहती है? क्योंकि इसी कमरे में मेरा सारा रहन सहन, मेरा भी इधर ही है और एसी भी इधर ही है। आज जो कैमरा है ना वो भी ऐसे बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं ना, हिल रहा है। क्योंकि मियाँ साहब मेरे साथ, एक तो उन्होंने करवाया था कि मेरे साथ गद्दा चेंज करवा रहे थे, साथ साथ चादर भी सेट करवा रहे हैं। जब भी कभी कोई इस तरह का काम होता है ना तो मैं उनको ही साथ लगाती हूँ, मैं कहती हूँ आप भी मेरे साथ आएँ। तो अच्छा जी, उसके अलावा ये देखें जी सारी चीज़ें जो है ना मैंने चादर वगैरह बिल्कुल सेट कर दी है। आपसे बातें करते करते मेरा काम भी हो गया और आपसे इतनी इतनी मीठी मीठी बातें भी मैंने कर ली हैं। तो आप भी बताया करें वाकई में मैं बातें अच्छी अच्छी करती रहती हूँ या कैसे ही बस बड़बड़ाती रहती हूँ। नहीं जी, आजकल ना वाकई में मैंने माशाल्लाह बहू के 2 ड्रेस सिलाई किए हैं। उसके अलावा एक सपना का किया है और एक मैंने अपना किया है। और उसके अलावा एक मैंने बस जो है ना वो दर्जन से बनवाया है, क्योंकि वो इमरजेंसी में बनवाया था उस दिन, जिस दिन फ़ान की सालगिरह थी तो सपना की थी, उस दिन मैंने बनवाया था। उसके बाद जो है ना
उसके बाद जो है ना बाकी का जो है अभी जो है ना मैंने अपना जो है ना सूट शुरू किया हुआ है। मेरा दिल था कि मैं एकदम से ना आपको सिलाई करके सारे फिर दिखाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा। चले अल्लाह खैर करें, इंशाल्लाह अब जो है ना थोड़ा सा टाइम हो गया मिल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें हमारा जो दर्जी है ना वो भी बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। जो भी पीस मेरे बच्चों का बेटों दोनों का बचता है ना वो मुझे दे देता है, कहता है बाजी चलें आपके ना किसी भी काम आ जाएगा। पहले मेरे 2 भतीजे थे छोटे जुड़वा, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ बना देती थी या बनवा लेती थी। अब जो है ना अब जो है इसकी बना लेती हूँ, अफ़ान के लिए इसका ड्रेस बनवा देती हूँ। तो इसीलिए ना मेरे जो है ना सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। अच्छा जी, ये मैंने चादरें वगैरह उतार के नीचे रख दी थी। अब जो है ना ये आप पूछेंगे ये स्टैंड क्यों इधर पड़ा हुआ है, जूतों वाला स्टैंड जो है ना ये क्यों पड़ा हुआ है। ये भी इसका राज ये है कि जो छोटा है ना फ़ान अली नवासा, वो जाता है बार बार छत पे जाता है, बार बार कहता है कि मैंने छत पे जाना है, उसकी वजह से ये ऊपर रखा हुआ है। और ये टोकरी साथ में शापर ये सारी चीज़ें जो है ना ये आजकल ये जो मैंने आपको बताया कि मुझे आजकल बड़ा शौक़ लगा हुआ है कि मैं दोबारा से कपड़े जो है ना सिलाई करने स्टार्ट किए हुए हैं। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, मैं इतना ही कर सकती हूँ कि एक दिन में ना एक ही चीज़ बना सकती हूँ, या तो कुर्ता बना सकती हूँ या कि क्या कहते हैं ना उसको ट्राउज़र बना सकती हूँ। इसलिए मैं जो है ना कैपरी वगैरह एक चीज़ बनाती हूँ, दो नहीं बना सकती। पूरा ड्रेस जो होता है ना एक दिन में मुकम्मल नहीं मैं कर पाती, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया। और साथ में आज हमने बनाया है जी आलू और गोभी पालक। तो काफ़ी दिन हो गए थे तो नहीं थी समझ, आज कुछ नहीं थी आ रहा कि क्या बनाएं, तो काफ़ी दिन हो गए थे हमने आलू गोभी बनाई थी, आज फिर मैंने बना दी। और साथ में ये देखें जी आज हमने बनाया घर में केक नहीं वो क्या कहते हैं, केक ही इसको कहते हैं। चाय के साथ खाने के लिए ना हमने केक बनाए हैं, क्योंकि आज हमने ट्राई किया था, बेटी ने सपना ने किया है, मैंने तो नहीं किया। वैसे ने उसने मुझे ना मेरी शायद रेसिपी देख के बनाई है, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मैं अपने काम में मसरूफ़ थी। तो वो वैसे तो उसने ही बनाया है, लेकिन मैंने कहा चलें जी मैं साथ साथ आपको भी दिखा देती हूँ। उसके अलावा ये मैंने स्टैंड जो है उधर काट दिया। कुछ समझ नहीं थी आ रही थी, सुबह की जो है ना 9:15 बजे की लाइट गई हुई, तकरीबन 5 बजे लाइट आई है। तो आज तो यूपीएस भी जो है ना वो भी बंद हो गया था। फिर हमने एकदम से सब बंदों ने मिल के ना फटोफट जो है ना वो जो है घर की सफाई जो है ना कर ली। ऐसे बस चीज़ें वगैरह बिखरी पड़ी हुई थी, वो तो सुबह भी उठाई थी, लेकिन आपको पता शाम की रूटीन में यही होता है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना आगे पीछे इधर उधर होती हैं, तो वो बंदा उठा देता है। और इसके अलावा ये जूतों वाला स्टैंड भी मैंने ठीक कर दिया। और उसके अलावा ये देखें जी ये जो शैतान बच्चा है ना ये अभी दूध पी रहा है, अभी दूध पीने की देर है, बस नीचे उतरेगा और इसको पता चल जाएगा कि सीढ़ियों के आगे जो है ना स्टैंड इन्होंने साइड पे काट दिया, तो भागा दौड़ा जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा। और उसके अलावा जो चीज़ आती है वो ही ना बस उठा के इधर उधर घुमा देता है, यहाँ तो बेड के नीचे जहाँ पे इसका दिल करता है ना वहाँ पे ये फेंक देता है। फिर हम बाद में तकरीबन 4 बंदे जो है ना इसके आगे पीछे पीछे पीछे। मैं तो आज अपनी बेटी को कह रही थी कि आप इसको कैसे घर में कंट्रोल करती हो अकेली, कहती है मामा जी छोड़ दें, बस आपको मैं क्या बताऊं। उधर तो बस मामू होते हैं और मैं होती हूँ, यहाँ के बड़ी जेठानी होती है, तो 3 बंदे हम उधर। कभी कभी बस जो मामू ज़्यादा इसको काबू करते हैं, तो इतना ये आराम से अभी तो दूध पी रहा है ना। जब इसने दूध पी लेना ना तो इसके बाद देखिएगा ये क्या करता है, एकदम से नीचे उतरेगा और दौड़ के जाएगा उधर सीढ़ियों में भागता जाएगा। उसके अलावा ये इतना तंग करता है, जब भी दुपट्टा पकड़ लेना बस ये। अभी मैंने दुपट्टा इस तरह लिया हुआ है ना, अगर मैंने सर के ऊपर रखा होता तो इसको पता चल जाना था कि ना जो है ना ये भाई जा रहे हैं। तो जब भी हम दुपट्टा ऊपर लेते हैं, बेटी ले या मैं लूँ या कोई भी ऊपर ले ना, तो इसको पता चल जाता है कि ये भाई जाने लगे हैं, मुझे साथ लेके चलेंगे। तो हम कहते हैं कि इसको आदत पड़ जाएगी, अभी ये छोटा है तो ये क्या करें इसका, बस छोटा है ना अभी, इसको नहीं पता। और जो भी चीज़ होती है ऐसे बस पकड़ के इधर उधर रख देता है, फेंक देता है, तो बड़ी मुश्किल होती है कभी कभी कि क्या करे बंदा। तो मैं तो खुद परेशान हो जाती हूँ कि बेटी पता नहीं इसको कैसे घर में कंट्रोल करती रहती है। वो कहती है क्या करूँ, बस इसी तरह ही मैंने सारा दिन इसको देखती रहती हूँ और कोई काम नहीं कर पाती। अच्छा जी, तो मिलते हैं फिर इसी तरह
तरह एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें,